पुलिस की वर्दी में एक आदमी आया कि मतलब वो हमने से पूछा कि तुम्हारा मतलब कहाँ रहती है, तो हम लोग बोले जगन्नाथपुर दुर्गा मंदिर के पास रहते हैं। फिर वो नाम पूछा तो हम लोग नाम बताया का मतलब ज़िला पूछा तो ज़िला बताया कि मेरा ज़िला तहसील है कि, और फिर पूछ रहा कहाँ मतलब यहाँ से कोई मतलब कि मतलब कोई जाएगा घर, तो हम बोले नहीं मैं नहीं जा सकती, ये भी नहीं जाएगी, बस ये जाएगी। बट तब से उसके पीछे वो पड़ गया। यूपी पुलिस का एक सिपाही किडनैपर बन चुका है। वो घात लगाकर 10 साल की बच्ची का लगातार पीछा करता है, फिर उसे बहलाते फुसलाते हुए अपनी बाइक पर बैठाकर 15 किलोमीटर दूर ले जाकर, अब तक जो खबर सामने आई है कि शायद इस सिपाही ने उस 10 साल की बच्ची का बेरहमी से रेप करने के बाद मर्डर कर जंगल में फेंक दिया था। फिर वापस वो अपनी ड्यूटी पर आ जाता और किसी को भनक नहीं लगती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से यूपी पुलिस ने अपने ही साथी का हाफ एनकाउंटर कर दिया, और बताएंगे ये जो पुलिस वाला है ये पहले भी रेप का आरोपी बन चुका है, बेल पर बाहर आता है, सस्पेंडेड था, दोबारा उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, दोबारा वो खाकी वर्दी पहनता है, और खाकी वर्दी पहनने के बाद उसे लगता है कि ये तो राजा है, महाराजा, जिसे चाहे जैसे चाहे वो नोच खसोट सकता है, और गरीब बच्चों को ये तलाशता है कि कहां पे से गरीब बच्चे मिल जाएं और वो उसे शिकार बना सके। हम लोग हॉस्पिटल में मतलब हम भर्ती थे, तो मेरी बहन आई थी मतलब मुझे खाना देने, तो मतलब हम लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे थे, तो मतलब पुलिस की वर्दी में एक आदमी आया कि मतलब वो हमने से पूछा कि तुम्हारा मतलब कहाँ रहती है, तो हम लोग बोले जगन्नाथपुर दुर्गा मंदिर के पास रहते हैं। फिर वो नाम पूछा तो हम लोग नाम बताया का मतलब ज़िला पूछा तो ज़िला बताया कि मेरा ज़िला तहसील है कि, और फिर पूछ रहा कहाँ मतलब यहाँ से कोई मतलब कि मतलब कोई जाएगा घर, तो हम बोले नहीं मैं नहीं जा सकती, ये भी नहीं जाएगी, बस ये जाएगी। बट तब से उसके पीछे वो पड़ गया। वो पानी लेने जा रही थी तो उसके पीछे जा रहा था वो। फिर जब लास्ट में वो सब टिफिन उपिन लेके कपड़े उपड़े लेके घर के लिए निकली, तब वो उसके पीछे गया, फिर और उसको मतलब उसकी गाड़ी रोक उससे बात किया, फिर अपनी गाड़ी पे बैठाया उसको, फिर मतलब पता नहीं कहाँ चल मतलब ऐसे तो पता नहीं कहाँ गया, मतलब उसी टाइम से वो मतलब घर पे नहीं आई है। घर को निकली थी, अभी तक वो घर पे पहुंची नहीं है। ये बात है कल 10:05 की बात है। क्या वो पता चल अभी तक कहीं पता चल पाया? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चल पाया है। कैमरे में देखे बोलो। अभी मतलब कैमरे में दिखा है कि मतलब वो बैठा रहा है, लेकिन ये नहीं पता चला है कि वो कहाँ लेके जा रहा है, और मतलब गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ भी नहीं पता भी चला है। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? हाँ जी, बस यही पे है। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ। ये गोरखपुर की तस्वीर है, करीब करीब इसमें रात के 10:30-11 बज रहे होंगे। यहाँ पर आपको गौर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ दिखेगा कि एक बाइक जो है वो इस गली से गुजर रही है, और अगर आप सामने नोटिस करेंगे साफ तौर पे नहीं दिखाई देगा, पर जैसा हमारे सोर्सेज के थ्रू हमें पता लगा, हम आपको बताते हैं कि एक सरकारी अस्पताल है, और इसी के सामने से लगातार एक बाइक जो है वो गुजर रही है। बाइक पर नोटिस करेंगे तो अपाचे बाइक है ये, और इसके साथ ही जब ये बाइक वहाँ से गुजरती है तो थोड़ा आगे जाने के बाद हल्का सा पीछे आके फिर रुकती है, क्योंकि इस पर मौजूद है अभिषेक यादव, यानी कि यूपी के 112 डायल में जो सिपाही तैनात होते हैं उसके पद पर कार्यरत था ये, और ये एक रेपिस्ट भी है, यूपी पुलिस का सिपाही जो एक रेपिस्ट है। अब ये जो अभिषेक यादव है थोड़ा सा आगे जाने के बाद बाइक को पीछे लाता है, और यहाँ पर वो देखता है कि एक बच्ची बैठी हुई है जिसकी उम्र लगभग 10-11 साल की रही होगी। अब इसमें काफ़ी देर तक अगर सीसीटीवी पे गौर करिएगा तो वो कुछ बच्ची से बातचीत कर रहा है, बच्ची कुछ जवाब दे रही है। थोड़ी देर रुकने के बाद बच्ची घूमती है, उठती है, अपनी जगह से घूमकर दूसरी तरफ जाती है और इस बाइक पर बैठ जाती है, और इसके बाद ये अभिषेक यादव, ये दरिंदा, वो बाइक लेकर निकल जाता है जिस पर वो छोटी बच्ची बैठी हुई थी। अब एक तरफ आपने तस्वीर देखी जहाँ पर बच्ची चली गई है, दूसरी तरफ क्या होता है, क्योंकि ये जो 10 साल की बच्ची थी, इसकी बड़ी बहन 13 साल की जो है वो इस अस्पताल में एडमिट थी, उसको कुछ बीमारी चल रही थी, और ऐसे में जो उसके परिवार वाले थे वो उस वक्त घर पर थे, वो आया जाया करते थे अस्पताल में, दोनों बेटियां उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। अब इधर क्या होता है कि जब जो परिवार के लोग हैं, यानी जो माता पिता हैं, जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं, अस्पताल आते हैं, वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि अरे छोटी कहाँ गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो उस पर वो बोलती है कि वो तो घर चली गई थी। अब जब परिवार वाले इसमें पूछते हैं घर चली गई थी, तो अब यहाँ पर जो बड़ी बहन है 13 साल की, वो कहानी सुनाती है। वो बताती है कि हम दोनों इस जो जिला अस्पताल है इसके बाहर खड़े हुए थे और कुछ चीज़ खा रहे थे, और तभी एक अंकल जी आते हैं जो पुलिस वाले अंकल थे, वो अपनी बाइक से आए थे, और वो हमसे कहते हैं
कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमने उन्हें बताया कि हम अस्पताल में हैं, मेरी तबीयत ख़राब है। तो इस पर वो बोलते हैं कि तुम लोग को घर नहीं जाना, किसी को घर जाना है तो बताओ। तो ऐसे में छोटी बार बार घर जाने की जिद कर रही थी, उसे घर जाना था। तो मैंने अंकल से कहा, अंकल मेरी छोटी बहन घर जाना चाहती है। इस पर जो पिता हैं वो पूछते हैं कि क्या तुमने फिर उन्हें उन अंकल के साथ भेज दिया। इसके बाद जो बड़ी बहन है मना करती है, वो कहती है कि नहीं, जब मैंने छोटी से बोला कि अगर तुम्हें जाना है तो वो अंकल के साथ जा सकती हो, तो उसने मना कर दिया और उसने बोला कि मैं अकेले घर चली जाऊंगी। इसके बाद वो जो अंकल थे जो पुलिस की वर्दी पहने आए थे वो चले गए थे। अब पुलिस की वर्दी पहने जब वो अंकल चले गए, ऐसा उस बड़ी बेटी ने बताया, तो सबको लगता है कि नहीं नहीं, बच्ची को वो कोई और तो नहीं ले गया, यानी बच्ची खुद कहीं गई और गायब हो गई है। लेकिन इसी में कुछ नया खेल होता है, कुछ ऐसा वारदात, क्योंकि उसको करनी थी, वो एक साजिश रच के आया था। तो वो क्या प्लान करता है, अब इधर परिवार वालों को जब ये कहानी पता लगती है, वो आसपास ढूंढते हैं, अस्पताल के सारे कमरे, जितनी भी जगह थी हर जगह ढूंढा जाता है, घर तक जाया जाता है, उस रास्ते को ढूंढा जाता है, 2-3 रास्ते जो घर तक जाने दिए थे कि कहीं बच्ची मिल जाए, कोई भी कुछ भी पता नहीं लगता। अब जब रात के टाइम आप सोचिए 1-2 बज गए हैं, बच्ची कहीं मिल नहीं रही है, तो ऐसे में पुलिस के पास जो माता पिता हैं वो पहुंचते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे हमारी बच्चियों ने बताया, लेकिन वो बता रही कि वो अंकल तो लेकर गए नहीं हैं। अब क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आप कुछ भी करके हमारी 10 साल की छोटी सी बच्ची को ढूंढ लीजिए। अब इधर पुलिस को समझ नहीं आता कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। लेकिन वो जो एक कहानी बताई थी बड़ी बहन ने कि एक अंकल आए थे पुलिस की वर्दी में, तो पुलिस को डाउट होता है और उन्हें लगता है कि सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इस पूरे इलाके में कितने पुलिस वाले गश्त पर थे, कौन कौन गश्त कर रहा था, उनकी लिस्ट निकाली जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है। तो वो बताते हैं कि ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं है और ना हमने कुछ देखा। अब पुलिस चेक करती है सीसीटीवी, अस्पताल के सामने के जो सीसीटीवी थे, उस रूट से जितने सीसीटीवी जा रहे थे, उन सबको जब चेक किया जाता है तो उनकी नज़र इसी तस्वीर पर पड़ती है जिसमें अपाचे बाइक पर पुलिस की वर्दी में बैठा एक शख्स जो है वो गश्त लगा रहा है। अब जब रजिस्टर चेक किया जाता है, जिन लोग की ड्यूटी थी गश्त की, उसमें वो शख्स मैच ही नहीं कर रहा था। अब जो गाड़ी का नंबर था, यानी कि जो बाइक का नंबर है, उसको लिया जाता है, उससे ट्रेस किया जाता है और तब पता लगता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अभिषेक यादव है। वही अभिषेक यादव जिसने 2025 में अपनी एक महिला साथी के साथ भी रेप किया था। और ये सुनते ही जो पुलिस की टीम है वो डर जाती है, उन्हें समझ में आ जाता है कि हो ना हो इसने कुछ बच्ची के साथ कुछ गलत ज़रूर कर दिया है। इसको फ़ौरन पकड़ा जाता है। पकड़ने के वक्त ये भागने की कोशिश भी करता है, जहाँ पर इसके पैर में गोली भी लगती है। आप देखेंगे लंगड़ा कर चलने की कोशिश कर रहा है, एक तस्वीर भी आप देखेंगे, पैर में पट्टी भी बंधी हुई है। कॉलर पकड़कर इसको जब पूछा जाता है, छानबीन की जाती है, तब ये कहानी सुनाता है कि सर मैंने उस बच्ची को मारकर नदी के पास फेंक दिया। अब पुलिस को अब तक इस पूरे केस में ये लग रहा है, जब पुलिस डेड बॉडी बरामद करती है, पोस्टमार्टम के लिए उस 10 साल की बच्ची की लाश को भेजा गया, तो पुलिस को ये भी डाउट है कि सिर्फ इसलिए इसने उस बच्ची का किडनैप नहीं किया कि उसे मारकर फेंक दे। पुलिस को डाउट है कि उसने उस बच्ची के साथ रेप किया है, उसको टॉर्चर किया, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी के बाद इस पूरी चीज़ से पर्दा उठ पाएगा। लेकिन जो बड़ी बहन ने कहानी बताई कि जिस तरह से वो अंकल आए थे वो लेकर नहीं गए, तो वो कैसे होती, क्योंकि इसने नज़र बना ली थी कि बाहर 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, कोई भी अगर फंस जाएगा तो उसको मैं अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। लेकिन जब उस टाइम पे बड़ी और छोटी दोनों बहनें मना कर देती तो ये चला जाता है, लेकिन फिर से बाहर दोबारा से उसी राउंड पर घूम कर आता है। ये सारी चीज़ें पुलिस को भी देखने को मिली। दोबारा घूम कर वहाँ पर आता है, दोबारा गाड़ी रोकता है और देखता है इस वक्त अकेली छोटी बहन वहाँ पर मौजूद है, और फिर ये छोटी बहन को बहलाता है, फुसलाता है, कुछ बातों में लगाता है। और उसके बाद आपने सीसीटीवी में भी देखा किस तरह से ये उस छोटी सी बच्ची को अपनी बाइक पर बिठा कर ले जाता है और फिर उसके साथ इस तरह से एक दरिंदगी को अंजाम देता है। 2 दिन पहले एक वर्दीधारी 10 वर्षीय बच्ची को जबरन गाड़ी पर बैठाकर ले जाते हुए एक वीडियो देखा गया। देखने के बाद परिवार ने जो आरोप लगाया कि उसकी बच्ची को जबरन एक वर्दीधारी लेकर के गया। जब पुलिस ने इस मामले में गहराई से छानबीन की तो अभिषेक यादव के रूप में उसकी पहचान हुई और जो डायल 112 में कार्यरत था। आपको बता दें कि इसका कड़ाई से पूछताछ के बाद अभिषेक ने लाश को बरामद कराया और लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने इसकी छानबीन की तो पाया यह कि पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है और अब पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है, जिसके लिए NSA तक की भी कार्रवाई की जा सकती है।